मगर इनका जो है आई थिंक द अमेंडमेंट हैज़ टू टेक प्लेस इन दोज एक्ट्स जिनका ताल्लुक एयरफोर्स से और नेवी से है। अच्छा। तो आई थिंक वो अब शायद अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, उनको क्लियर अप करेंगे ताकि वहाँ ना कोई चैलेंज हो जाए कि इनकी तो अमेंडमेंट ही नहीं हुई, ये तो अभी भी वही खाता खुले हुए हैं, तो ये कैसे CDF में बैठ सकते हैं। अच्छा। तो ये भूल गए, हाँ। जल्दी में किया, भाग दौड़ हुई, वो किया और वो अब जाके समझ आई ओहो वो भी करना था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये इनकॉम्पिटेंस है, ये सोचना चाहिए था पहले कि जब आप कुछ तरमीम करने जाते हैं, कोई नए इदारे बनाते हैं, पुराने इदारे ख़त्म करते हैं, तो बहुत सी जगह पे उनका जिक्र आया होता है, आइन के अंदर भी, रूल्स के अंदर भी। अच्छा। सारा वक्त टारगेटेड प्रोपेगेंडा करते हैं। चलें अब आइए आपके नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुई। जी। पहली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि जब नोटिफिकेशन की बात हो रही है तो नोटिफिकेशन आर्मी चीफ की बात नहीं हो रही। जी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स की बात हो रही है। आर्मी चीफ के मामले में तो शायद पिछले साल वो डीम्ड एज वो क्लॉज डाल के तो ये अब हम खत्म कर दिया तो गया। फिर जो लेट्स बी वेरी क्लियर, कुछ लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है हाँ। कि इसका ताल्लुक आर्मी चीफ के साथ ज़रूर है बिकॉज उनकी नॉमिनेशन है फील्ड मार्शल साहब की एज हेड ऑफ CDF, मगर इशू जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि CDF की नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रही, बिकॉज वो एक नया इदारा बना है, नया ओहदा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब एज हेड ऑफ द आर्मी उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। जी। तो लेट्स बी वेरी क्लियर कि ही इज स्टिल द हेड ऑफ द आर्मी एंड बाय दैट वर्च्यू द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री। तो उनके इधर उधर होने की कोई बात नहीं हो रही। जी। बात ये हो रही है कि एक नोटिफिकेशन होना चाहिए CDF की वजूदगी कि ये आ गया है, इसके ये रूल्स हैं, इसके ये है, उसकी इशू बना हुआ है। जी। तो मैं समझता हूँ वो तो इतना बड़ा इशू नहीं है। उसकी नॉमिनेशंस ऑलरेडी बता दिया गया है कि इन इदारों से होंगी, उसमें कौन बैठेगा, 3 फील्ड मार्शल्स बैठेंगे ना एक किस्म के। जी। इस वक्त जो सिचुएशन है, जी। तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट सच अ बिग डील। आर्मी चीफ जो है वो अपना सारा पावर जो है वो इस हैसियत आर्मी चीफ उसको मिलती है रिगार्डिंग सिविल सोसाइटी, मिलिट्री, ये वो वगैरह। जी। तो CDF के बहैसियत कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं मिल रही उनको। जो रियल पावर है जिसकी वजह से वो आज बैठे हुए हैं जहाँ बैठे हुए हैं और चला रहे हैं सब कुछ जैसे चला रहे हैं, इस वक्त आर्मी चीफ, उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। हो सकता है कि जब ये 5 साल पूरे हों 3+2 तो शायद इनको एक और एक्सटेंशन मिल जाएगी, वो बात की बात है। अच्छा। सो आई थिंक इस वक्त जो रियल इशू यही है जो मैं समझता हूँ इज़ अ ब्यूरोक्रेटिक इशू। हाँ। पावर का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो इशारे किए जा रहे हैं ना कि कोई पावर रिलेशंस में दरार आ रही है, कोई इस किस्म के प्रॉब्लम हो रहे हैं, नून लीग वाले कुछ चालाकियाँ कर रहे हैं या वो ये नहीं देना चाहते, यहाँ तक मैंने सुना था ये क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब वहाँ चले गए और ये नवाज शरीफ साहब ने ऐसा बयान दिया और वहाँ को बैठ के कुछ साजिश हो रही है। तो होके आए थे लंदन से, तो अब तो यही है। अभी भी लोग मुझे पूछते हैं कि वो दोनों भाई वहाँ क्या कर रहे हैं। नहीं, ये अब स्पेकुलेट, ये आपसे सही पूछ रहे हैं लोग कि वो समझ रहे हैं शायद दोनों भाई बाहर हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फटा इसलिए भी नहीं हो सकता कि एक भाई यहाँ है एक भाई वहाँ है। एग्जैक्टली। तो ये मतलब है कि मेरा ख्याल है कुछ खुशफहमियाँ हैं और वो PTI वाले आपको पता ही है, गलत फहमियाँ। हाँ। नहीं, कुछ खुशफहमियाँ और कुछ गलत फहमी, एक तरफ खुशफहमी है, एक तरफ गलत फहमी। हाँ। तो अब ये है कि मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या बना हुआ है। हाँ। और फिर ये भी बता दूं कि मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम बनना नहीं चाहिए था। अच्छा। ये प्रॉब्लम बनना नहीं चाहिए। इंटेंशनल है, अनइंटेंशनल? टोटली अनइंटेंशनल, बट बेसिकली बिकॉज ऑफ इनकॉम्पिटेंस। वो जैसे बाजवा साहब की बार भी इनकॉम्पिटेंस हुई, उन्हें आके बैठना पड़ा लॉ मिनिस्ट्री में। ऐसे ही होता है। हाँ। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें पहले की नहीं होती तो हर बंदा कतराता है कि यार इसको कैसे लिखना है, क्या नहीं करना। फिर बहुत सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती है, लॉ वाले आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, फिर कंसल्टेशन होती है, कल को ये चैलेंज ना हो जाए, ये भी इस तरीके से भी इंटरप्रेट हो सकता है, इस तरीके से भी इंटरप्रेट हो सकता है एयरफोर्स से और नेवी से। अच्छा। तो आई थिंक वो अब शायद अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, उनको क्लियर अप करेंगे ताकि वहाँ ना कोई चैलेंज हो जाए कि इनकी तो अमेंडमेंट ही नहीं हुई, ये तो अभी भी वही खाता खुले हुए हैं, तो ये कैसे CDF में बैठ सकते हैं। अच्छा। तो ये भूल गए, हाँ। जल्दी में किया, भाग दौड़ हुई, वो किया और वो अब जाके समझ आई ओहो वो भी करना था। अच्छा। तो मेरा ख्याल है ये इनकॉम्पिटेंस है, ये सोचना चाहिए था पहले कि जब आप कुछ तरमीम करने जाते हैं, कोई नए इदारे बनाते हैं, पुराने इदारे ख़त्म करते हैं, तो बहुत सी जगह पे उनका जिक्र आया होता है, आइन के अंदर भी, रूल्स के अंदर भी, लॉ के अंदर भी, वो हर जगह पे चेंज करना होता है, नहीं तो चैलेंज हो जाएगा और फिर वो आप
भागते फिरेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, फिर ऑर्डिनेंस आएगा, फिर ये होगा, फिर वो गंद पड़ जाता है। तो आई थिंक इस दफ़ा दिस इज़ व्हाट्स हैपेंड। मगर ये होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये 28 तारीख की रात तक ये नोटिफिकेशंस जिसकी आप बात कर रहे हैं ये होना चाहिए था, एंड समबडी शुड पे द प्राइस फॉर दिस। बड़ी शर्मिंदगी है बिकॉज अननेसेसरी ये एक डिबेट शुरू हो गई है, इंडियन मीडिया भी कूद गया इसके अंदर, वो भी अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सब जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो चाह रहे हैं कि दरार पड़े किसी तरीके के साथ नून लीग हुकूमत और ये जो हाइब्रिड अरेंजमेंट है और जो चीफ है उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश नहीं शुरू हो जाए। तो आई थिंक ऑल दिस वॉज अननेसेसरी, मगर ये हुआ है, बट आई डोंट थिंक इसकी कोई खास अहमियत है। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं है कि दे हैव सक्सीडेड इन क्रिएटिंग डिविजन्स, कोई डिवीजन। अच्छा, दाल में ज़्यादा काला इसलिए भी लग रहा कि जब 27वीं आईनी तरमीम आई चाहती थी तो वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क मौजूद थे और फिर उन्होंने कैबिनेट इजलास को वीडियो लिंक पे अप्रूव किया था उसके ड्राफ्ट को, तो अभी भी बट इसके लिए अभी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी वो बन रही हैं चीज़ें। अच्छा, जैसे ही वो हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको लगता है कितना और इंतज़ार? मेरा ख्याल है 1 आध दिन में हो जाएगा। 1 आध दिन में हो जाएगा और उसके बाद से रावी सब चैन लिखेगा या बदमजगी इसकी तवालत इख्तियार कर सकती है, ये सरायत हाँ, ये होना नहीं चाहिए था, इसको सही टाइम पे इसको करना चाहिए था। दे हैड द टाइम, हफ्ता था इनके पास। क्या कर रहे थे लॉ मिनिस्ट्री वाले लोग? ठीक, क्या कर रहे थे लॉ मिनिस्टर साहब? सोचा नहीं था कि ये चीज़ें भी प्रॉब्लम्स बनेंगी। अच्छा, इसमें जो चीज़ें अभी भी पेंडिंग हैं वो ये कि जो ये CDF का ओहदा है इसको किस हद तक एयरफोर्स या नेवी पे कमांड या कंट्रोल हासिल होगा, ये भी अभी तय किया जाना है। नहीं, दिस इज़ अ फोरम। जैसे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ था, उसके पास तो 4-5 लोग वहाँ बैठते थे जी, और उसके अलावा एक छोटी सी सेक्रेटेरिएट थी और वो सिर्फ लूप में लिए जाते थे। फैसले वहाँ कोई खास नहीं होते थे, डिस्कशन छोटी मोटी हो जाती थी। अच्छा, ठीक है। और आर्मी चीफ इज ऑलवेज द मोस्ट पावरफुल। ये तो पूरी एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की अब बनाएंगे सेक्रेटेरिएट यहाँ, एंड दिस विल बिकम अ वेरी पावरफुल फोरम फॉर पॉलिसी। एंड आई थिंक इसीलिए तीनों लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त, ऑल आर द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल फॉर लाइफ। सो आई थिंक दिस इज अ न्यू। बाय द वे, इंडियन जो सोफिस्टिकेटेड मीडिया है, जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो तो ऑलरेडी इसको दाद दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ये कमाल कर दिया पाकिस्तान ने, यूनिफाइड कमांड बना रही है और दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, और ये फिर आगे ये होगा और इंडिया पीछे रह गया और ये हो गया और वो हो गया। वो तो इसको दाद दे रहे हैं और हमारे लोग यहाँ इसके ऊपर शक कर रहे हैं। अब इसके बाद जो अगला नोटिफिकेशन वाइस चीफ का होना है या जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है उसके सरबराह का तयन भी CDF ने करना है। तो CDF पहले नोटिफाई होगी तो वो करेंगे ना। तो इसका मतलब अभी बहुत काम बाकी है। हाँ, काम छोटे मोटे बाकी है। मेरा ख्याल है वो उसमें ये भी फैसला हुआ कि द फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब फैसला करेंगे कि उसका किसको लगाना है उसमें। और उसकी फाइल जाएगी टू द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ओके करेंगे, रिकमेंडेशन होगी आर्मी चीफ की। ठीक है। अच्छा सिट साहब, शबाशिर साहब गैर मुल्की दौरे पर, मतलब लंदन में तवील क़याम की वजह, उन्हें रिलैक्स करने देना यार, क्या हो गया? ये टाइम रिलैक्स करने का सिट साहब, इतने नाजुक दौर से गुजरा मुल्क एक बार फिर। कौन सा नाजुक दौर था ये? अब ये कोई नाजुक दौर नहीं है। देखें, जब आप बहुत ही पतली कमज़ोर रस्सी पे चल रहे हो तो आपको बहुत फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। कौन सी पतली रोप? बारीक रस्सी। केड़ी बारीक रस्सी? ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात है, वो बताया हमेशा से। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के 2 हिस्से हैं। हाँ। एक है सिविल मिलिट्री में सिविलियंस ऑल एंड मिलिट्री, ठीक। अब वो सिविलियंस ऑल के अंदर PTI कहीं और बैठी है, नून लीग कहीं और बैठी है। अच्छा। और पीपल्स पार्टी ने जफ्फी डाली हुई है नून लीग को, या नून लीग ने पीपल्स पार्टी को जफ्फी डाली हुई है, और उनका मौक़िफ़ एक है रिगार्डिंग सिविल मिलिट्री, और नून लीग का मौक़िफ़ एक है रिगार्डिंग सिविल मिलिट्री, और PTI का तो मौक़िफ़ ही कुछ और है। तो उसको तो आउट कर देना अभी फॉर द टाइम। तो इस वक्त सिविल मिलिट्री का कोई इशू नहीं है। अगर कोई इशू है तो वो हो सकता है PPP और नून लीग का इशू हो कोई, या PPP एंड मिलिट्री का कोई इशू हो, बट सिविल मिलिट्री का कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलें, ये हो गई वजाहत। अब हम इंतज़ार करेंगे एक बार फिर जारी रखते हुए नोटिफिकेशन। हाँ, वी विल वेट फॉर द नोटिफिकेशन, बट ये जल्दी होना चाहिए। ये आप जैसे लोग बैठे हुए हैं ये साजिश कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने के लिए। बल आप एक्चुअली आप तो नहीं बना रही, आप तो रेज कर रही है कि ये हो रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि तशकीक हमारे जहन में नहीं आती, ज़ाहिर है। हाँ, बिल्कुल आती है, हम डसे हुए हैं। असल में जब भी ऐसे पहले होता था तो आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में भी तब जब हुआ तो तसल्लियाँ बहुत करवाई गई कि ऐसा कुछ नहीं है। हम एक पेज पे 3 इंटरव्यूज़ भी उन्होंने लेने का फैसला किया था उसको कवर करने के लिए। बहरहाल सेठी साहब ने हमारी तसल्ली करा दी है कि नोटिफिकेशन डिलेड इज नॉट नोटिफिकेशन डिनाइड। शहबाज शरीफ साहब रिलैक्स कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, इससे ज़्यादा आप मत पूछिए।
چلیں یہ تو اب آپ کی چڑیا نے آپ کو بتایا ہوگا. اور میاں صاحب یہاں ریلیکس کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی بڑی ہے کہ اس کی ضمانت دی یہ جا ایویں سکتی لگے ہے ہوئے تھے کہ لوگ, سارے میاں نہیں صاحب باہر گئے. لندن بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سازش کر رہے ہیں. یہ سب ڈرامہ ہے, کچھ نہیں ہو رہا. ہاں اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ ایک بھائی اگر یہاں ایک وہاں ہے تو ضمانت کے طور پر ایک کو یہاں رکھوایا گیا. نہیں رکھوایا نہیں گیا, ضمانت کے طور پر کیا کرتی ہو. اچھا I'm sorry. اچھا اب تم بھی زیادہ ٹویٹر کے اوپر. I'm sorry. اچھا ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں, میں زیادہ نہیں بولتا. اینی ویز آگے